सो हाय एवरीबॉडी, व्हाट इज अप। कैसे हो आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लाइव एनालिसिस के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह एज एन ऑप्शन बायर आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 1200 से 1500 पॉइंट कैप्चर करने की। फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरह इस पर्टिकुलर 1200-1500 पॉइंट के मूवमेंट को हम कम से कम 2000 पॉइंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट अ पोजिशनल स्टॉक एंड बाद में हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि हम लोग प्लान कर सके कि इस 2000 पॉइंट को हमें बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह कैप्चर करना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन वीकली ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। अगर आप देखोगे डॉक्टर रेड्डी ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है ऑलमोस्ट 2 से 3 साल की रेंज के ब्रेकआउट के बाद, और उसके बाद आपके पास जो नियरेस्ट टारगेट है वो है 5565 और यहाँ पे अभी ट्रेड कहां कर रहा है 4560 पे। तो आपके पास 20% का अपमूव है डॉक्टर रेड्डी के अंदर। ये जो चार्ट है मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं एंड मेक श्योर आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ऐसा कौन सा स्टॉक दिख रहा है जो इतना बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ये वाला जो चार्ट है मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भेज दिया। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आर इंट्राडे स्टॉक्स। देखिए इंट्राडे स्टॉक्स के अंदर भी ना हम लोग क्या प्लान करेंगे। देखिए जब भी आप स्टॉक्स को देखते हो ना तो आपको स्टॉक्स को क्लासिफाई करना है दो कैटेगरी में। ऐसे स्टॉक जो ब्रेकआउट देने की कगार पे है, ऐसे स्टॉक जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया है। आप कमेंट करके बताना ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया है और ऐसे कौन से स्टॉक है जो ब्रेकआउट देने वाले हैं। बात करते हैं कोल इंडिया की। ठीक है, आप इस स्टॉक को देखिए ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम कि किस तरह अपने रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे इसने एक बेस बनाया, इस बेस का ब्रेकआउट दिया, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर 2 दिन से ट्रेड कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, एक अच्छा सा क्लोजिंग अबव दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, और इस रेड कैंडल के लो को हम हमारा स्टॉप लॉस बनाएंगे और बड़े टारगेट्स हम लोग यहाँ पे फेच कर सकते हैं एटलीस्ट अंटिल 217। टॉकिंग अबाउट अनदर स्टॉक, इस स्टॉक का स्ट्रक्चर भी इतना ज्यादा बेहतरीन है। आप इस स्टॉक को देखोगे आपको मजा आ जाएगा। हैव अ लुक एट दिस स्टॉक। कितने दिनों की रेंज तोड़ेगा कल अभी? 1 2 3 4 5 6 10 से 11 दिन का ब्रेकआउट है। तो इस स्टॉक के अंदर जैसे ही ये वाला पर्टिकुलर हाई ट्रिगर होता है तो आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा आईटीसी के अंदर। हमें क्या चाहिए, एक क्लोजिंग चाहिए। अब हम क्लोजिंग का क्यों वेट कर रहे हैं, बिकॉज हमने देखा है ये स्टॉक बहुत बार ऊपर की तरफ फेक ब्रेकआउट दिया है। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करेंगे और इस पर्टिकुलर स्विंग के नीचे हम रखेंगे हमारा स्टॉप लॉस। बात करते हैं एक स्टॉक की जिसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, और इस ब्रेकआउट को हम लोग कैसे प्लान करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, इस बेस का ब्रेकआउट हो चुका है, दोनों तरफ से ब्रेकआउट कंफर्म्ड है और आपके पास यहाँ पे शायद एक इनसाइड कैंडल भी है। जैसा कि आप देख सकते हो ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल मिली है। तो सिंपल है, हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर हमारी ट्रेड प्लान करेंगे 1160 के ऊपर। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस रेड कैंडल के लो को हम हमारा स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है तो हमें यहाँ पे कैंडल क्लोज का वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मार्केट 1160 के ऊपर जाएगा हम लोग बाइंग कर सकते हैं। सॉरी, अब हम बात करेंगे टाटा केमिकल्स के बारे में। अगेन इस स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। अलग किस मामले में है, बिकॉज यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होने के बाद देखिए रेंज बहुत बड़ी है। मैं आपको जब आवरली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इट्स अ वेरी बिग रेंज। इस बड़ी रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, और ब्रेकआउट होने के बाद अब ये क्या दे रहा है, रीटेस्ट दे रहा है। और इस बार हम लोग रीटेस्ट को ट्रेड करेंगे। कौन सी टाइम फ्रेम में, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं कि जैसे ही मार्केट इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के हाई को निकालेगा हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं टाटा केमिकल्स में। तो ये वाला जो चार्ट है अगेन मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। राइट, सो लेट्स गो एंड शेयर इट ओवर हियर। Tata Chemicals, good breakout from a big range and then it's giving a retest. Now we'll talk about our favorite bank Nifty. अगर आप निफ्टी बैंक के चार्ट को देखोगे on a daily time frame, guys आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इट इज माई फेवरेट स्ट्रक्चर विच इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर आपके पास एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। नॉट जस्ट दैट, आपके पास मार्केट के अंदर
एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको मैं कहता हूं गैप बॉर्डर। तो आगे जाके हम समझेंगे कि मार्केट के अंदर अगर मूवमेंट आना है तो ये गैप बॉर्डर एग्जैक्टली होते क्या है और हिस्ट्री में गैप बॉर्डर के ब्रेकआउट के ऊपर कैसा मोमेंटम आया है। राइट, क्लियर है? तो आगे बढ़े उसके पहले वीडियो को लाइक करिए। और अब मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं अबाउट द लाइव ट्रेडिंग लाइव मेंटोरिंग बैच। लाइव ट्रेडिंग लाइव मेंटोरिंग बैच जो है अप्रैल का वो शुरू होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशंस आर नाउ लाइव। इस पर्टिकुलर मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर इट इज एन एक्सक्लूसिव ओनली मेंटोरशिप प्रोग्राम, ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टर क्लास मिलेगा। एंड जैसा कि मैंने कहा, डोंट जस्ट लर्न, यू आर गोइंग टू बी ट्रेडिंग लाइव विथ अस ऑन जूम। आपको लाइव ट्रेडिंग आइडियाज मिलेंगे कहां पे? लाइव ट्रेडिंग लाइव मेंटोरिंग के ग्रुप पे। एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट एसएल पॉइंट, आपको 10 बैंक निफ्टी सेटअप्स मिलेंगे, एकदम प्रिसाइज रूल बेस्ड सेटअप्स। कोई बच्चा भी ट्रेड कर लेना, इतने प्रिसाइज रूल बेस्ड सेटअप्स होंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग विद मोमेंटम, स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गो ट्रेडिंग का आपको एक्सेस मिल रहा है। पूरा एल्गो ट्रेडिंग एक्सेस का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा एंड लाइफ टाइम मेंबरशिप टू टीडब्ल्यू के एलीट कम्युनिटी। दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपको टीडब्ल्यू के अलाइड कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। तो यू आर गोइंग टू लर्न लाइव, ट्रेड लाइव विद अस एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मार्केट्स राइट थ्रू अस इन द लाइव मार्केट। यहाँ पे यू जस्ट हैव टू गो अप्लाई अ कूपन कोड जिसका नाम है फर्स्ट 20 एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट 20% ऑफ। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लाइव ट्रेडिंग लाइव मेंटोरिंग प्रोग्राम इज अनाउंस्ड वंस इन 2 months। क्लियर है? राइट, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जिसमें टाइम बहुत लगता है, बिकॉज इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखोगे, स्विंग ट्रेडिंग सीखोगे, पोजिशनल ट्रेडिंग सीखोगे, सारी चीजें सीखने वाले हो, तो इसमें हमें टाइम बहुत लगता है। तो ये प्रोग्राम अनाउंस होगा वंस इन 2 months। सो अभी जो अनाउंस हुआ है LTLM, ये मई में नहीं होगा, दिस विल नाउ हैपन इन द मंथ ऑफ जून अगेन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, find the link of the of the batch in the description and you can register for the program. Now moving ahead, let's talk about हमें बैंक निफ्टी में क्या चीजें दिख रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बिहेवियर है, मजा आने वाला है। राइट, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ये बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपके साथ कुछ लेवल्स मार्क करता हूं। देखो, मैं इस बेस का ब्रेकआउट हो चुका है, इसको हटा देता हूं। अब आपके पास मार्केट के अंदर क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ गैप बॉर्डर। व्हाट इज इट कॉल्ड? This is called as a gap border। अब एक चीज कही जाती है कि जो मार्केट है ना, उसके अंदर द मार्केट्स इट डू नॉट लाइक गैप्स। मार्केट्स को गैप्स पसंद नहीं है, राइट? द मार्केट्स इट डू नॉट लाइक गैप्स। सो व्हाट विल हैपन एट द गैप एरिया? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप इसका आंसर जरूर देना। बैंक निफ्टी के अंदर ये जो पर्टिकुलर गैप एरिया, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? गैप बॉर्डर। अब मार्केट को गैप्स पसंद नहीं है, तो जैसे ही मार्केट इस गैप एरिया के अंदर आता है ना, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है ऑन द अपसाइड। एंड स्पेसिफिकली जो मार्केट ऑन द अपसाइड होते हैं, जो गैप्स ऑन द अपसाइड होते हैं ना, वो यूजुअली बहुत जल्दी फिल होते हैं एंड मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम तब आता है। तो ये एक पहला बड़ा मोमेंटम आया, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेड जगह है। क्लियर है? अब जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट होता है, तब आती है सबसे बड़ी रैली, इसको हम कहते हैं गैप बॉर्डर का ब्रेकआउट। अब यहाँ पे एक और चीज समझनी है कि ये जो गैप बॉर्डर का एरिया है, दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हमें क्या चाहिए कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर एक क्लोजिंग दे ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, फिर हम लोग इंट्राडे में एक बुलिश पोजीशन बनाएंगे, और जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, हम लोग बड़ी पोजीशन बनाएंगे ऑन द अपसाइड, जो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर 2 days 3 days एंड सो ऑन। सेम अगर आप देखोगे, आपके पास यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 42,900 का, तो हम इसको 43,000 कह सकते हैं। तो हमारे पास एक 2500 पॉइंट का मूव पेंडिंग है, लेकिन हम 2500 नहीं जाते, हम लोग सोचते हैं 1500 से 2000 का पॉइंट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बहुत सारे चार्ट्स बताऊंगा, उससे आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा। अगर आप देखोगे, ये एक गैप बॉर्डर का एरिया है। कब बना है ये? 9th of जून को मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। मार्केट क्या करता है, जैसे ही इस लेवल के अंदर जाता है, तो आपको एक अपसाइड मोमेंटम दिखती है। कितनी मिलती है अपसाइड मोमेंटम? जाके देखिए प्राइस रेंज को, अबाउट 573 पॉइंट्स। बट जैसे ही मार्केट इस लेवल को भी ब्रीच करता है, उसके बाद आपके पास स्ट्रेट अवे एटलीस्ट अंटिल द नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो रहा ये, वहां तक की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये चार्ट कौन सा हो गया, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये हो गया आपका 10th of जून का चार्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, 10th of जून गैप बॉर्डर।
क्लियर है। अब ये हो गया एक एग्जाम्पल। क्या ऐसे और एग्जाम्पल्स, हम लोग और एग्जाम्पल्स भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एग्जाम्पल्स हम लोग बहुत देख लेंगे, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, अप साइड की तरफ गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, ऊपर कौन कौन से गैप्स है जब मार्केट फॉल कर रहा था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा गैप आपको दिख रहा है, ये देखो ये गैप दिख रहा है। जैसे ही मार्केट इस गैप बॉर्डर को तोड़ता है, यू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द अपसाइड। चीजें क्लियर है, राइट। ये हो गया पहला। चलो ये थोड़ा सा आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो एक इजी दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने क्या किया है, ये इस दिन का लो था, ये इस दिन का हाई है, तो आपके पास एक और गैप मिल गया आपको। अब देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये मैंने यहाँ पे गैप मार्क करिया, यहाँ पे देखो गैप के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, एंड लुक एट द मोमेंटम ऑन द अपसाइड। जैसे ही गैप बॉर्डर का ब्रेकआउट होता है, बड़े मोमेंटम आते हैं मार्केट के अंदर। तो कौन सा तारीख है, 29 ऑफ राइट, 29 गैप बॉर्डर। वापस हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक छोटा सा अगेन गैप है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस लेता है। मैंने क्या कहा था, गैप बॉर्डर एक ऐसा एरिया है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस भी लेता है। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, लुक एट द मोमेंटम ऑन द अपसाइड। आपको दिख रहा है बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं ऑन द अपसाइड। तो ये कौन सा हो गया, 26 सितंबर। सारे के सारे चार्ट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चार्ट्स याद रहे। अगेन क्या कहेंगे हम इसको, गैप बॉर्डर। लेट्स गो हैव अ लुक एट मोर एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स। हमें क्या और एग्जांपल्स दिख रहे हैं। और अगर आपको भी कोई एग्जांपल्स दिख रहे हैं, डू लेट अस नो इन द चैट बॉक्स, ताकि हम उन एग्जांपल्स को कवर करें। और कोई एग्जांपल्स, वेल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं। आपको चाहिए जब मार्केट नीचे आ रहा हो तब कोई गैप्स क्रिएट करे, और उसके बाद गैप फिल करने के बाद कैसा मोमेंटम आता है, हमको वो समझना है। क्लियर है, राइट। सो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, अगर और कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे तो मैं आपके साथ जरूर टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिख रहा है, नहीं, ऑन द डाउन साइड चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर गैप बॉर्डर का ब्रेकआउट है ना, अब देखो यहाँ पे भी एक गैप बना था। ठीक है, मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट लिया, लेकिन ये वाला गैप बॉर्डर फेल हो गया। इट्स अ एग्जांपल ऑफ अ फेल्ड गैप बॉर्डर ब्रेकआउट। बॉर्डर ब्रेकआउट। मैं आपके साथ ये वाला जो है ये यहाँ पे शेयर करता हूँ। कौन सा तारीख बोल सकते हैं हम इसको, 9 का फेक ब्रेकआउट। परफेक्ट है, राइट। सेम चीज शायद आपको निफ्टी में भी देखने को मिले। क्या निफ्टी के अंदर कोई गैप बॉर्डर है, आप बताइए। मैंने ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके लिए ओपन किया है। ठीक है, वैसे बहुत क्लियर है गैप यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये रहा, ये वाला गैप है, दिख रहा है आपको, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस दिन ये गैप क्रिएट हुआ था, ये था उस दिन का लो, ये था उस दिन का हाई। अब जब मार्केट इस पर्टिकुलर गैप एरिया को ब्रेकआउट देगा, आपको बहुत ही बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। आई एम अगेन टेलिंग यू, अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे, सो वी डू नॉट हैव टू मिस इट। अब हम क्या करेंगे ना, इन पर्टिकुलर मोमेंटम ट्रेड्स को हम लोग प्लान करते हैं। तो निफ्टी बैंक के चार्ट को हम देखेंगे ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। क्लियर है, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी बैंक के चार्ट को देखेंगे ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ये लेवल में मार्क कर लेता हूं ताकि हम लोग प्लानिंग कर पाए। अब हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस एक्शन कैसा होगा। देखो, अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको एक छोटा सा सेल ऑफ मिलेगा। हमें क्या चाहिए एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर, मार्केट जो है 40,870 इस जोन के अंदर एक कैंडल क्लोज देना चाहिए। जैसे ही इस कैंडल क्लोज देगा इस गैप एरिया के अंदर, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अब मार्केट कैसे बिहेव करेगा, मार्केट यहाँ पे जाएगा जाएगा जाएगा, अपसाइड रैली देगा, कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद जब इस लेवल का ब्रेकआउट देगा ना, तब आपको बढ़िया मोमेंटम मिलेंगे ऑन द
अप साइड। एक काम करते हैं हम लोग, रेफरेंस चार्ट के लिए क्या करेंगे, मैं आपको इसके जो 5 मिनट के रेफरेंस चार्ट है प्रीवियस कुछ महीनों के, वो मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो, राइट। तो ये सारी की सारी जो चीजें है ना, ये आपको समझ में आती है जब आप पास्ट चार्ट्स को देखते हो। तो हमने क्या डिसाइड किया है, बहुत सिंपल है, मार्केट गैप बॉर्डर के यहाँ पे शायद एक बार रिजेक्ट लेगा, तो हमें वेट करना है कि कोई कैंडल गैप बॉर्डर के अंदर क्लोजिंग दे। सेम केस हम लोग प्लान करेंगे निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 के अंदर भी हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह इस गैप एरिया को मार्क करना है। अब देखिए बहुत ही कम गैप बचा है, बिकॉज जब मार्केट यहाँ पे गैप को फिल करने गया था तो उसने ऑलमोस्ट पूरा गैप फिल कर दिया था। सो हमें क्या चाहिए अभी, मार्केट के अंदर जब ये वाला गैप फिल होगा तब आपको अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने का मौका मिलेगा निफ्टी के अंदर, और बड़े मोमेंटम मिलेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर जो इंट्राडे वाला प्राइस एक्शन है उसको अगर हम समझते हैं, तो देखिए बुल मार्केट जो होता है ना, बुल मार्केट, उसकी एक प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बुल मार्केट के अंदर मार्केट है ना गैप अप खुल जाता है। और बिकॉज ये गैप अप खुलता है ना, तो क्या होता है, इंट्राडे के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप सिर्फ लास्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन देखो, देखो जब आप डेली टाइम फ्रेम में इस पर्टिकुलर चार्ट को देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, वाह भाई वाह बड़ा मोमेंटम, वाह भाई वाह बड़ा मोमेंटम, ठीक है, दे लुक गुड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। बट जब आप एक्चुअली बैंक निफ्टी को देखोगे ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यहाँ पे, तो इंट्राडे में तो सर कोई मोमेंटम ही नहीं। ये मार्केट का नेचर है, राइट। ये देखो आप, नो मोमेंटम, नो मोमेंटम इन इंट्राडे, राइट। तो ये चार्ट मैं आपको भेजता हूं ताकि आपको समझ में आए कि बुल मार्केट कैसे बिहेव करता है। बिग ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, बट नॉट मच मूव्स इन इंट्राडे। क्लियर है। तो ये नेचर होता है जब मार्केट इस तरह बुल मार्केट में होता है। तो अगर आप जाओगे, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, आप डेली टाइम फ्रेम में जाइए, मार्केट के अंदर ये जो बुल रैलीज आई है ऑन द अपसाइड, या फिर सब आप एक काम करो, मैंने कल भी आपको होमवर्क दिया था, इस पर्टिकुलर ये जो रैली आई ऑन द अपसाइड, इसको आप इंट्राडे में चेक करो, इंट्राडे टाइम फ्रेम में इसने कैसे मोमेंटम दिए, इतने मोमेंटम नहीं दिए। द मार्केट हैज मूव्ड वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है, जहां पे आपको इंट्राडे में इतने अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है। तो अब उसके हिसाब से हमें हमारी ट्रेड्स को प्लान करनी है। मोस्ट लाइकली हमें एक और मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर समझो मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारी रेंज मार्क करते हैं। तो प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन तो बहुत चौपी था, हम लोगों ने यहाँ पे कैसे ट्रेड लिया वो सारा का सारा मैंने कल डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है। अब मार्केट के अंदर ऑब्वियसली चौपी प्राइस एक्शन है, राइट। मार्केट ने यहाँ पे इस जोन का ब्रेकआउट दिया, लेकिन चौपी रहा पूरे दिन, रिजेक्शन कैंडल्स बहुत मिले, इनडिसाइसिव कैंडल्स थे। तो अब हम यहाँ पे कल कैसे हमारी ट्रेड्स को प्लान करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग मार्केट के अंदर बुलिश है तो हम लोग बाय साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करेंगे, और बाय साइड हम लोग फुल क्वांटिटी लेंगे, सेल साइड हम लोग हाफ क्वांटिटी लेंगे। अब ये है हमारे लिए एक फ्लैट रेंज, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, हमारे लिए फ्लैट रेंज है। बिकॉज मार्केट के अंदर आप देख रहे हो मोमेंटम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करेंगे, इसको ब्रेकआउट देने दो, नीचे आने दो, कंफर्म करने दो, फिर हम ट्रेड लेंगे। देखो दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड विच वी हैड प्लान फॉर एक्सपायरी। अगर आप देखोगे ना, एक्सपायरी के दिन हमने कैसे ट्रेड प्लान किया था कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक ऑपोजिट कलर कैंडल थी, तो हमने क्या प्लान किया, मार्केट फ्लैट ओपन होगा, सीधा हम यहाँ पे बाय करेंगे, रेड कैंडल के हाई के ऊपर रेड कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखेंगे। इस बार हम ये प्लान नहीं कर सकते बिकॉज मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। वी वांट द मार्केट टू क्लोज अबव द ब्रेकआउट एरिया, राइट, गिव अस अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड देन वी विल ट्रेड इट, और एल्स व्हाट कैन हैपन इज कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद ब्रेकआउट दे ऑन द अपसाइड, तब हम जाके यहाँ पे पूरी ट्रेड प्लान करेंगे। एक और चीज दिखेगी आपको कि ऑन द डाउन साइड ऑल्सो वी हैव अ गैप एंड दिस गैप विल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दूसरा केस मैं आपको ये बता रहा हूं कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है, इस गैप एरिया पे सपोर्ट लेता है, तो भी आप बाइंग कर सकते हो। ये प्रीवियस डे लो है, गैप बॉर्डर का सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर मार्केट एक बेस बनाता है तो हम लोग बाय साइड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए हमारा व्यू क्लियर है कि हम लोग बाय साइड ज्यादा बायस्ड है,
बाय साइड ज्यादा बायस्ड है। अब यहाँ पे जब हम लोग सेल साइड को अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं तो एक चीज का ध्यान रहे, सेल साइड क्वांटिटी थोड़ा कम रखना, बिकॉज सेल साइड एक ही चीज है कि मार्केट इस पर्टिकुलर पैटर्न का राइजिंग वेज का अगर ब्रेकआउट देता है, अगेन डायरेक्टली एंटर नहीं करना है, ब्रेक डाउन के बाद एक पुल बैक का वेट करो, ये पर्टिकुलर जो प्रीवियस डे लो है आप इसको टारगेट कर सकते हो। अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट दे, दैट टू मार्केट फ्लैट ओपन होता है, एक एन पैटर्न का ब्रेकआउट देता है जिसको आप ट्रैफिक लाइट भी बोलते हो, तो ब्रेकआउट पुल बैक कॉन्टिन्यूएशन, तब आप यहाँ पे प्रीवियस डे लो के टारगेट्स लगा सकते हो। बट आई वुड से कंजर्वेटिवली ट्रेड करना, नीचे की तरफ ऑप्शन सेलिंग करना, ऊपर की तरफ ऑप्शंस बाइंग करना। अब सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो, व्हाट इफ वी ओपन विद द गैप अप, जैसे कि 200 पॉइंट, 200 पॉइंट हो गया, 250 पॉइंट, डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, मार्केट आपको मौके देगा, मार्केट आपको मौके देगा, उसको नीचे आने दो, वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, चार्ट के ऊपर 15 ईएमए लगा दो, 15 ईएमए के ऊपर भी मार्केट सपोर्ट लेके आपको एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दे सकता है ऑन द अपसाइड। आर दी स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स प्रीटी मच क्लियर? देखो पूरा सिनेरियो हमने डिस्कस किया है, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, गैप बॉर्डर, सारे पॉइंट्स। अब जो लोग पोजिशनली ट्रेड करते हैं ना, जो सिर्फ इंट्राडे में काम ही नहीं करना चाहते, अपने चार्ट को कर दो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा जूम आउट करो, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो है ना एक क्रूशियल एरिया के ऊपर है, जो है इसका वोलेटिलिटी वाला जोन। इस वोलेटिलिटी जोन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल दिखती है, तो ट्रेड ले लेना, सोचना मत, आपके पास खुले टारगेट है टिल 41,200, और जैसे ही ये वाला लेवल टूटा विच इज 41,650, उसके बाद तो आपके पास मतलब मार्केट रुकने वाला ही नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनाएगा। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, एकदम प्रिसाइज चार्ट है, आपको कुछ सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका गैप बॉर्डर का एरिया, गैप बॉर्डर फिल करेगा बहुत तेजी से, ये एरिया टूटने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली आएगी। ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है वैसे 2 बार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है आपके चार्ट के ऊपर। ऑन द अपसाइड बड़े लेवल्स मिलेंगे, हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्लान करेंगे इंस्टेड ऑफ रिवर्सल ट्रेडिंग, क्लियर है? सेम हम लोग प्लान करते हैं निफ्टी का, निफ्टी के अंदर हमें प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है। गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है। राइट, जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और प्लान करते हैं यहाँ पे हमारी ट्रेड्स। अब बहुत अच्छा चार्ट है वैसे निफ्टी का, बिकॉज निफ्टी के अंदर आपको मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है, तो निफ्टी के अंदर हम लोग वापस बाय साइड ट्रेड्स प्लान करेंगे। ऑन द डाउन साइड इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन को आप ट्रेड मत करना, मार्केट को नीचे आने दो, यहाँ पे एक बेस बनाता है, उस बेस के ब्रेकआउट को ट्रेड करना, सिंपली गो लॉन्ग, डोंट थिंक अबाउट इट। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट नहीं आया है तो मार्केट को यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू मिलेगी, जिन जिन लोगों ने ये रैली मिस की है वो यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। सेम इज द केस ऑन द अपसाइड, अपसाइड में हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे एक, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस जोन के अंदर, ठीक है, हॉल्ट करके अगर ब्रेकआउट देगा तो डायरेक्टली एंटर करेंगे, ओपनिंग में ब्रेकआउट देगा तो एक पुल बैक का वेट करेंगे। सेम केस होगा अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर 2 दिन से बहुत बड़ी बड़ी रैली आ रही है, यहाँ पे एक अपन प्ले आउट कर सकते हैं, अगर कल मार्केट बड़े गैप अप से खुलता है, बॉलिंजर बैंड अपने चार्ट पे लगा दो, अगर वहां से रिजेक्शन आता है तो मार्केट को शॉर्ट करना अंटिल प्रीवियस डेज हाई, यहाँ पे एक अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है ऑन द पीई साइड। देखो निफ्टी के अंदर मैं बोल रहा हूं मार्केट गैप अप खुलेगा, वहां पे बॉलिंजर बैंड पे रिजेक्शन लेगा तो शॉर्ट करना, क्यों? बिकॉज आपके पास 2 बड़ी रैली है ऑन द अपसाइड और ऊपर गैप बॉर्डर का बेहतरीन आपके पास रेजिस्टेंस है, तो अच्छा 5 ईएमए सेटअप बोलो, बॉलिंजर बैंड सेटअप बोलो, सारे के सारे यहाँ लग सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस, सारी के सारे चार्ट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स को। गाइज ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करने का टाइम आ चुका है। बात करेंगे डीजेआई की, डाउ जोन्स इंडेक्स की। राइट, लेट्स गो एंड चेक आउट डाउ जोन्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। वाह भाई वाह, क्या ब्रेकआउट दिया है। हम लोगों ने इस ब्रेकआउट को भी डिस्कस किया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिस तरह इसने ओपनिंग दी थी, ओपन इज इक्वल टू लो, क्या बेहतरीन इसने यहाँ पे एक रेंज बनाई है, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखोगे, देखो मार्केट ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट देता है, छोटा स्टॉप लॉस आपको मिलता है और बड़े टारगेट्स, ठीक है, और आप देख लीजिए आपको यहाँ पे कितने ज्यादा बेहतरीन इनसाइड कैंडल्स मिले होंगे ताकि आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड को राइड कर पाओ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे शायद अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है, देखो आप देखिए किस तरह का ब्रेकआउट आया है डाउ जोन्स के अंदर, सुपर ब्रेकआउट है। अगर हम जाके देखिए वीकली टाइम फ्रेम को, तो देखो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको रिसेंटली देखने को नहीं मिला है, क्लियर है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ था बट ये फेल हो चुका है, इट हैज फेल्ड, एंड अब बायर्स वापस अपने
जोन में आ चुके हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स आर टर्निंग बुलिश। ठीक है, डाउ जोन्स ग्लोबल मार्केट्स नाउ टर्निंग बुलिश। ठीक है, और सेम के सिनेरियो पे हम देखते हैं नैस्डैक को। वाह भाई वाह, क्या बात है, लुक एट दिस पैटर्न यार, मतलब एकदम जबरदस्त ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन एंड देन कॉन्टिन्यूएशन। सो बहुत अच्छा मोमेंटम नैस्डैक के अंदर हो रहा है, राइट। सरप्राइजिंगली ये एक बहुत अच्छा कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। सुपर प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, परफेक्ट है, राइट। सो ओवरऑल नैस्डैक और डीजेआई दोनों बुलिश है। आप अभी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग प्लान करना चालू कर दीजिए मार्केट में। अगर आपके पास एक स्कैनर नहीं है तो मैं आपको एक स्कैनर दूंगा, इसको हम कहते हैं स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स मिलेंगे जो अपने 52 वीक हाई के आजू बाजू में ट्रेड कर रहे हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर स्कैनर है ये भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, ताकि आप लोग अपनी स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड जो है यहाँ पे प्लान कर पाओ। ठीक है, अ गुड स्कैनर फॉर स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग। ठीक है, सो ठीक है, तो आई होप आपको आज का लाइव अच्छा लगा होगा। वीडियो को गाइज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। आप जितना कमेंट करते हो ना, हमें उतना अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं आपसे एक चीज कहूंगा, दैट बिलीव इन योर सेल्फ की ट्रेडिंग सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट शेयर दिस एग्जाम्पल विथ यू। आप यहाँ पे देखिए, गाइस ब्रिंगिंग अनदर सक्सेस स्टोरी टू यू। जस्ट देखिए वो क्या बोल रहे हैं, 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इस मंथ मेरा फर्स्ट टाइम ग्रीन में क्लोजिंग किया है। पावर ऑफ कुमार कैंडल। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपका स्ट्रगल विल कम टू एन एंड वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग विद अस। बहुत सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फिबोनाची लगा दिया, ट्रेंड लाइन लगा दिया, 4-5 इंडिकेटर लगा दिए, कुछ नहीं, सिंपल ट्रेडिंग है, प्राइस एक्शन प्लस डिफाइंड एंट्री सिस्टम। आपको और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट ट्रेडिंग, कि किस तरह आप प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हो। दिस इज वन एग्जांपल। आप थोड़ा इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जाइए, आपको ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हाउ वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन आवर लर्नर्स जर्नी। बाकी सारी चीजें, हैव अ लुक एट दिस वन आल्सो। सो हाय एवरीबॉडी, मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन टर्न अराउंड सक्सेस स्टोरी डिस्कस करने वाला हूं। चलिए देखते हैं जर्नी ऑफ अ लर्नर। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, आपको बहुत मजा आने वाला है और कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। So guys, this is my conversation with our learner Harsh. अगर आप देखोगे, इनको losses थे which was around 1,20,000 plus some brokerage charges, not some, actually the brokerage charges are. So guys, 2 लाख का लॉस था। कितना? 2 लाख का लॉस था until now. Quite heavy, making the losses up to 2 lakh rupees. And if you see now, right, he has converted his losses into a net profit of almost 3 lakh rupees. And मतलब 2 लाख के लॉस से नेट 3 लाख के प्रॉफिट पे आना, व्हाट इज अ जर्नी। और ये क्या ट्रेड कर रहे हैं आपको मालूम है? बहुत सिंपल। जब भी मार्केट के अंदर कोई ट्रैपिंग होती है, ट्रैपिंग कब होती है? फॉर एग्जांपल दिस इज अ केस ऑफ ट्रैपिंग। ये है वीईडीएल का चेक, वीईडीएल का चार्ट। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट फेल हो गया और उसके बाद नीचे की तरफ डाउनसाइड मोमेंटम। इस एक सेटअप से उन्होंने इतने बढ़िया ट्रेड्स लिए हैं, राइट। सो आस्क योरसेल्फ कि आपकी जो ट्रेडिंग है उसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइज। एंड आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है टू बी अ पार्ट ऑफ द लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग अप्रैल बैच, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देयर इज अ कूपन कोड, द कूपन कोड विल एक्सपायर टुनाइट एट 12 AM। कूपन कोड क्या है? फर्स्ट 20। ये कूपन कोड लगा दो, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइज। क्लोज करते हैं आज का लाइव। आई होप यू एंजॉय टुडेज लाइव। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।